छबीले दास जी अकेले खड़े, और तो और आसन पर ठाकुर जी भी नहीं है। छबीले दास जी कहते हैं ये सब क्या हो रहा है? जिनको मैं प्रतिदिन पान खिलाने आता था, जो मेरे सामने भगवान जो मूर्ति के रूप में, विग्रह के रूप में रहते थे, आज तो वो भी नहीं दिखाई पड़ रहे। आज ये सब क्या हो रहा है? बैठे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतने में देखा कि कोई बालक, छोटा सा स्वरूप, सुंदर मोर मुकुट लगा हुआ, त्रिभंग लली प्रभु मुस्कुराते हुए आ रहे हैं। छबीले दास जी बस नेत्र बंद करके बैठे प्रभु की प्रतीक्षा में। प्रभु आए, आवाज लगाते हैं, भैया आज कोई पान खिलाएगा या नहीं? छबीले दास जी सुनते बोले कौन आवाज दे रहा है पान खिलाएगा या नहीं? पीछे मुड़ करके देखा तो प्रभु छुप गए। दाएं बाएं देखा, प्रभु छुप गए। छबीले दास जी कहते बार बार आवाज लगा रहे हैं कि कोई पान खिलाएगा या नहीं, पान भोग लगाएगा या नहीं, पर दिख तो कोई रहे नहीं है। इधर उधर जाकर के देखा, कहीं भी कोई नहीं दिखा। नेत्रों में अश्रु आ गए, और जब भक्त की आंख में अश्रु आए तो भगवान इस बात को सहन नहीं कर पाते हैं। प्रभु तत्काल छबीले दास जी का हाथ पकड़ करके कहते हैं, भैया क्यों परेशान है? मैं तो तेरे सामने खड़ा हूँ, मुझे पान तो खिला, तेरी पान की प्रतीक्षा में बैठा हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। छबीले दास जी ने जैसे प्रभु को देखा, महाराज रोम रोम प्रफुल्लित हो गया, रोमावली खड़ी हो गई। प्रभु के सामने वो जो चांदी के पात्र में पान लेकर के आए थे, सामने रख दिया, भगवान ग्रहण कीजिए। प्रभु बोले नहीं, तूने कहा था ना अपने गुरुदेव को कि भगवान मेरे सामने प्रत्यक्ष मेरे हाथ से भोग लगाए। आज मैं अपने हाथ से नहीं, तेरे हाथ से खाऊंगा, तू खिला मुझे पान। तत्काल छबीले दास जी ने पात्र से पान निकाला, हाथ में कंपन हो रही है। ठाकुर जी ने पुनः दोनों हाथों से उनका स्पर्श किया। छबीले दास जी पान निकालते हैं, भगवान को पान ग्रहण कराते हैं। और ठाकुर जी की आदत थी कि ठाकुर जी थोड़ा सा ही पान खाते थे, और वो पान फिर ठाकुर जी अपने मुखारविंद से निकाल देते थे। ठाकुर जी ने थोड़ा सा ही पान ग्रहण किया। जैसे आज पान थूकने के लिए जा रहे हैं, तो छबीले दास जी कहते हैं, प्रभु इसको बाहर मत थूकिएगा, आप मेरे हाथ पर अपनी प्रसादी रखिएगा और मैं इसको ग्रहण करूंगा। जय हो। ठाकुर जी ने कहा ये तो मेरा झूठा है। छबीले दास जी बोले, प्रभु पूरा संसार तो आपकी झूठन खाने के लिए तरसता है, और आज मेरे सामने वो प्रत्यक्ष खड़ा है, ये मेरा सौभाग्य, आप कह रहे हैं ये झूठा है। भगवान इस भाव को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं। प्रभु कहते हैं, बोल तू क्या चाहता है? छबीले दास जी कहते हैं, अब मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि अब मैं यहाँ से आगे अपना जीवन ना जीऊं, केवल आपके चरणों में अपने जीवन का त्याग कर दूं, आपके चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दूं। तत्काल प्रभु तथास्तु कहते हैं, और छबीले दास जी प्रभु श्री बांके बिहारी लाल श्री राधा वल्लभ सरकार के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं, और प्रभु के अनन्य उपासक बनकर प्रभु की सेवा में लीन हो जाते हैं।